क्यों बेटियों को पराई कहा जाता है? दिल छू लेने वाली कहानी। प्राची, क्या कर रही हो? काम खत्म हुआ या नहीं? अच्छा, एक कप चाय मिलेगी क्या? बहुत सरदर्द हो रहा है। आकाश ने प्राची से कहा। आकाश एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था और प्राची पढ़ी लिखी तो बहुत थी, पर उसने घर की जिम्मेदारी ही चुनी बजाय नौकरी के। जी लाई, अभी, प्राची ने कहा। प्राची आकाश के लिए चाय बनाकर लाती है और कहती है कि क्या हुआ आज ऑफिस में जो सरदर्द होने लगा? कुछ खास नहीं, बस काम का प्रेशर, और क्या। और हाँ, सुबह जल्दी उठना है, जयपुर जाना है 2-3 दिन के लिए, आकाश ने कहा। अच्छा सुनो, मैं जयपुर जा रहा हूँ 2-3 दिनों के लिए, तो कहो तो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। वैसे भी तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? मायके जाने के नाम से ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मना करेगी? सो प्राची भी तुरंत तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह सारी तैयारी करके दोनों निकल पड़े। प्राची के घर पहुंचने पर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गए तो देखा प्राची के मम्मी पापा खाना खा रहे थे। मेहमान को चाय पानी और नाश्ते की व्यवस्था की गई। प्राची जाकर अपने पापा के बगल बैठ गई। थाली की तरफ बड़े ही गौर से देखा और कहने लगी कि पापा, आप तो कभी भी मूंग की दाल की खिचड़ी खाते नहीं थे, और तो और अगर खाते तो उसके साथ दही और पापड़ भी चाहिए रहता। फिर आज क्यों ऐसा? कभी कभी कुछ अलग खाने का भी मजा होता है। पर उनकी आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी, जो प्राची ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी ली। उतने में प्राची की भाभी बाहर आई और प्राची को देख पूछने लगी, और दीदी, कैसी हो आप? आज बड़ी सुबह सुबह आना हुआ, कोई बात? नहीं भाभी, कोई बात नहीं, बस भाभी वो 2-3 दिन के लिए जयपुर जा रहे हैं, तो सोचा अकेले रहने से अच्छा है कि मम्मी पापा के साथ ही रह लो, वरना कहाँ समय मिलता है। अच्छा, तो रहने आई हो? भाभी ने झूठी हंसी के साथ पूछा। दीदी, खाना तो बनाया नहीं होगा आपने? दोनों जल्दी जो निकल पड़े होंगे। खिचड़ी बनी है, कहो तो परोस दूं? नहीं भाभी, हम खाकर निकले थे। भाभी किचन में चली जाती है। प्राची मम्मी पापा से कहती है, आप बैठो यहीं, मैं इतने बर्तन किचन में रख देती हूँ और भैया से भी मिल लेती हूँ। वो बर्तन किचन में रखकर जैसे ही भैया के कमरे की तरफ आती है तो भाभी को भैया से लड़ते हुए देखती है। उसकी भाभी कहती है, बहन हो तो तुम्हारी जैसी, शादी करके वो गई और कर्ज हम पर ला दिया, जिसे हम अभी तक चुका रहे हैं, और उससे भी मन को शांति नहीं मिली तो आ गई हमारी छाती पर रहने। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? बेटी है वो इस घर की। तुम कमा के लाती हो जो इतना बोले जा रही हो? प्राची के भैया ने कहा। ऐसा है, मुझसे नहीं होगा इतने लोगों का काम। सास ससुर का करूं, तुम्हारा करूं, और अब ऊपर से ये, मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगी इतने लोगों की सेवा। प्राची ने भैया भाभी की सारी बातें सुन ली थी। वो एकदम निशब्द सी हो गई थी और उल्टे पैर ही लौट आई। हॉल में आई और छोटे को ही ऐसा दिखाया मानो वो फोन पर बात कर रही हो
और कहने लगी कि माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हो? मुझे पता होता तो मैं क्यों मम्मी के यहाँ आती? अच्छा माँ जी, आप पड़ोस की बीना आंटी के यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ किसी न किसी साधन से। प्राची के मम्मी पापा ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा, अभी तो आई थी और अभी जा रही हो? प्राची ने कहा, कोई बात नहीं है मम्मी, गांव से माँ जी आई हुई है और ये मुझे अभी पता चला। अब तुम ही बताओ, उन्हें कैसे अकेले छोड़ दूं? वो भी नहीं है घर पे, जाना तो पड़ेगा ना मम्मी। और मेरा क्या है, मैं तो आती जाती रहती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। और अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को रोककर उनके गले लग गई और अपना ध्यान रखने के लिए कहा। और जैसे वो मायके आई थी, उल्टे पांव अपने घर लौट गई। बूढ़े माँ बाप न चाहते हुए भी अपनी आंखों के आगे अपनी बेटी को जाते देखकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि लड़की मरने तक अपने माँ बाप की रहती है, फिर क्यों कभी कभी वो अपने ही घर में पराई हो जाती है। और पता नहीं, जिस लड़की में शादी से पहले जिद करना, अपनी बातें मनवाना आता था, आज शादी के बाद उस लड़की में ना कोई जिद और ना ही अपनी बातें मनवाने की कोई इच्छा थी। पता नहीं इन बेटियों में इतनी समझदारी कहाँ से आ जाती है। या तो यूं कहें कि भगवान ने बेटियां बनाई ही कुछ ऐसी है। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।